वाराणसी के बजरडीहा इलाके में एक चौंका देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां एक लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। उसके बाद उसे धमकाया जाने लगा। आपको बता दें कि अहमद रजा ने अपने ही पड़ोस में रह रही लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ कथित तौर पर संबंध बनाया। मीडिया से बात करते हुए पीड़िता ने बताया कि अहमद ने उसके साथ संबंध बनाया और कई बार उसका गर्भपात भी करवाया। अब मुझे और मेरे पूरे परिवार को धमकी भी दे रहा है। जुबीना बानो, कहाँ की रहने वाली? बजरडिया। आज आपने कमिश्नर को ज्ञापन दिया है, क्या वजह है? ज्ञापन दिए कि हम किसी लड़के से मोहब्बत करते थे, वो मतलब शादी आराम से बोलिए। 3-4 साल से मतलब साथ में था, रिलेशनशिप बनाता रहा शादी के नाम पर। और फिर जब शादी के लिए बोले कि शादी करो, तो बोला कि भी बड़े भाई लोग हैं, बड़े भाई का जब शादी हो जाएगा उसके बाद हम घर वाले से बात करेंगे। फिर घर जब कुछ दिन बाद फिर से कहें तो बोला कि हम घर बात किए हैं, घर वाले बोले हैं चलो अच्छा ठीक है देखते हैं। ये सब ऐसे टालता गया। फिर उससे कुछ दिन बाद और फिर बोला कि घर वाले तो मान नहीं रहे, घर वाले मान नहीं रहे हैं, तो कोर्ट मैरिज हम करेंगे। कोर्ट मैरिज के लिए बोला, फिर बोला कि फॉर्म भरो। फॉर्म भरने के बाद बोला कि 2.5 साल का मतलब टाइम जब आएगा तब हम चलेंगे तो हो जाएगा हम लोग का शादी। तो बोला फिर उसके बाद कुछ दिन पूछे कब आया कब नहीं आया, तो बोला कि 2.5 साल का है। 2025 में 23 जून को बोला था कि 23 जून को आएगा, 23 जून को चलना। जब 23 जून को हम बुलाए और उससे बोले तो बोला कि चलो आओ। कोर्ट आया लेकर फिर भाग गया। बोला कि यहाँ जज उठ गए हैं, शादी नहीं होगा, तुम अभी घर जाओ। और अच्छा, फिर अब आप क्या चाहते हैं और किस चीज़ के लिए यहाँ आए थे कमिश्नर साहब के यहाँ? हम ये चाहते हैं कि वो मेरे साथ ना कुछ किया है, हमें ना न्याय मिले। कितने साल तक आप लोग रिलेशन में रहे हैं? 5 साल तक। अभी आप शादी का प्रेशर कर रही तो वो क्या बोल रहा है? अभी उस शादी के लिए मना कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे। गरीब मतलब हम इससे गरीब घर के हैं, तो बोला कि हम शादी नहीं करेंगे, उसको दहेज चाहिए। घर परिवार वाला सब लोग सब जान रहा है, फिर भी सब लोग घर से लड़कों को भगा दिया है। वो लड़का कौन है, उसका क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है? वो भी मेरे घर के मतलब घर के ठीक सामने का रहने वाला अहमद रजा नाम है, वो भी बजरडिया ही का है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम भी बजरडिया ही के हैं। 2 बार अबॉर्शन करवाया। बताइए क्या है पूरा मामला? जी, सबसे पहले मेरा परिचय, मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुमताज बानो, वाराणसी जिला। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? मैंने ये ज्ञापन दिया है कि ये पीड़ित है, लड़की है, तो ये 3 साल से एक लड़के के करीब 3-5 साल तक एक लड़के के रिलेशन में थी। प्यार मोहब्बत जो भी था ये दोनों के बीच, तो वो लड़का घर के बगली का है और दोनों प्यार करते थे आपस में। तो जो नानी का घर है उसके बगल में लड़के का अम्मा पे बजरडिया, वहाँ लड़की को ले जाता था, उसके साथ मतलब जो भी संबंध होते थे वो बनाते थे, करते थे। और उसके वीडियो भी बनाया लड़की का और बोला कि ये इसलिए बना रहे कि तुम मुझसे भरोसा करती हो। तो ये भाई प्यार में तो भरोसा होता ही है, उसमें तो कोई बड़ी बात कहने की है नहीं। तो ये भरोसा करने लगे। अब उसी वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा है। ये बोल रही है कि बड़े भाई की शादी हो गई, अब मेरे से शादी करो। तो कह रहा है कि तुम्हारी औकात नहीं है, मैं कहीं बड़े घर का, तुम छोटे घर की, तुम्हारी क्या औकात है कि मेरे से शादी कर लोगी। तो ये लड़की ने एप्लीकेशन दिया कई जगह, लगातार 1 हफ्ते से दौड़ रही है, इसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। और कल बजरडिया चौकी पे उसका बड़ा भाई पकड़ा कर आया, वो भी रात में छूट गया। कुछ लोगों ने सोर्स लगाया, उसका बहनोई क्या कह रहा है लड़के का, जो मुख्तार अंसारी जो माफिया हैं जिनको हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी में मिला दिया, तो उनके ही रिलेशन का है। तो कहता है कि अरे मैं चुटकियों में बाहर आ जाऊंगा। उसका बहनोई कहता है तुम कुछ भी कर लो, मैं चुटकी में अपने साले को बाहर ले आऊँगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, थाना चौकी मुझे सलाम करते हैं, तुम्हें क्या पता। तो मैं ये कहती हूँ हमारे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, अगर पुलिस का सपोर्ट, प्रशासन का सपोर्ट नहीं मिलेगा, एक लड़की पीड़ित है, उसके पास सारे सबूत है, हर कुछ है, क्या एक लड़की इसीलिए बनी है कि वो अपने हर एक सबूत दिखाती रहेगी, प्रूफ करती रहेगी? आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया कि इससे पहले स्थानीय पुलिस प्रशासन? हाँ, इससे पहले दिलाया था। तो वो बड़ा भाई पकड़ कर आया, उसको भी रात में कल छोड़ दिया गया। लड़की को 2-3 बार चौकी बुलाया गया। एसओ साहब बोल रहे हैं कि मैं करूंगा, सपोर्ट पूरा करूंगा, घबराइए मत। तो क्या पैसे के बल पे लोग बिक जा रहे हैं? क्या हो रहा है? एक गरीब लड़की की सुनवाई नहीं है। क्या मदद नहीं करेंगे? नहीं, उन्होंने
बताया कि आप चौकी से संतुष्ट नहीं है तो मेरे पास, तो मैं संतुष्ट क्या दिखाएंगे। रात में 10 बजे लड़के को छोड़ दिया जा रहा है। क्यों छोड़ा जा रहा है? लड़का भाग गया है, हाय परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। एक ही भाई कमाने वाला है, माँ बाप इसके थोड़े दिमाग के वो हैं, एक भाई कमाने वाला है और ये लड़की बताओ क्या करेगी? वो तो आत्महत्या करने जा रही है। तो अगर इसका सहयोग प्रशासन हमारा नहीं करेगा तो कौन करेगा? उसने तो प्यार किया था ना, कोई वो तो किया नहीं था। सारे प्रूफ है। कमिश्नर साहब क्या पत्र दिए तो क्या आश्वासन? कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं पूरा मदद करूंगा, सपोर्ट करूंगा। आज ये लड़की ने विज्ञापन दिया, मेरे पास पूरे सबूत हैं। आप देखिए लड़के के सारी चैटिंग है और बहुत सारी वीडियो है, अगर फोटो है। इसमें सुनवाई नहीं होती तो आगे कहाँ तक आप? मैं आगे तक जाऊंगी एक लड़की के हक के लिए। ये देखिए, ये वीडियो कॉलिंग, चैटिंग, ये सारी चीज है। ये देखिए, इसके बाद भी अगर प्रशासन सहयोग ना किसी लड़की का करे तो गलत बात है ना। क्या हर कोई पैसा ही देगा तभी काम होगा? अगर किसी का सोर्स है तो एक गरीब लड़की को इसी तरह मारा जाएगा? वो तो आत्महत्या करने जा रही थी। बताइए, ये गलत बात है ना। परिवार, एक लड़की की इज्जत भी गई। लड़की के परिवार में कौन कौन? लड़की के परिवार में छोटी बहन है, एक भाई है, मम्मी पापा है। मम्मी पापा दिमाग के थोड़े, पापा दिमाग के डिस्टर्ब है, मेंटली वो है। सोचिए, ये गलत है ना। हमारे प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में ये गलत होगा। अगर प्रशासन नहीं सपोर्ट करेगा तो लड़की कहाँ गुहार लगानी जाएगी? हाँ, उसे छोड़ दिया जा रहा है। सहारे जन की आवाज नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।